हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज हो रही है वैसे वैसे हम भी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और कई बार हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम खुद से ही ब्लड टेस्ट करवाने पहुंच जाते हैं लेबॉर्ट्री की तरफ। तो जब हमारे टेस्ट हमारे सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ गया होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाई कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर हम कोई घर पे ही ऐसे कोई उपाय कर सकते हैं जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल का जो हाई लेवल है वो कंट्रोल में रहे। तो घबराइए मत दोस्तों, आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हैं तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि हमारे चैनल की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आखिर होते क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हमारे बॉडी में जो एक फैट जो स्टोरेज की टाइप में वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ये बॉडी में हमारे ब्लड में ऐसे घूमते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में अगर फैट को कैलकुलेट करना हो तो हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसका नाम होता है लिपिड प्रोफाइल, और इसी लिपिड प्रोफाइल में हमें कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स का पता चलता है। इसके अलावा हमें HDL एंड LDL के बारे में भी पता चलता है जिसको हम गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब आखिर सवाल आता है कि ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड्स आखिर है क्या चीज़। तो दोस्तों जब भी ये जो फैट्स होते हैं नॉर्मल रेंज में रहे तो हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते, पर जब भी ये किसी नॉर्मल रेंज को क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये हमारे बॉडी के लिए कुछ डेंजर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डेंजर किस रूप में आ सकते हैं? वो डेंजर आप सभी को पता है, हार्ट की बीमारी के रूप में आ सकते हैं। तो हार्ट की बीमारी कोलेस्ट्रॉल से ही कैसी होती है? तो एक सीधा सा सवाल आंसर है कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि खून की जो नालियाँ हैं उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है और धीरे धीरे उस रास्ते को ये श्रिंक कर देता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं पहुंच पाता और साथ ही साथ ये हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकता है। इसीलिए ये एक साधारण धारणा है कि जिस पर्सन का कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई है तो वो सीधा सीधा उसके हार्ट से कनेक्टेड है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा ज़्यादा बना हुआ है। अक्सर हमसे पेशेंट पूछते हैं आकर कि डॉक्टर साहब मैं तो खाने पीने में बहुत ही सावधान रहता हूँ, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? तो अभी हम इसके जो फॉर्मेशन है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड के जो मेन सोर्सेज हैं वो हमारे फूड हैं और जो दूसरा जो उसका मेन सोर्स है वो हमारी बॉडी है, यानी कि जो हमारा लिवर है जो इसको मेटाबोलाइज करता है और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शंस करता है। तो मेन जो हमारी बॉडी में जो आता है वो एक तो खाने से और दूसरा लिवर के जो मेटाबॉलिज्म से उसके बाद हमारी बॉडी में जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल का मेन सोर्स होता है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से भी बन सकते हैं और साथ ही साथ कोई भी ऑयल, वो वेजिटेबल ऑयल हो या फिर कोई और ऑयल हो, उससे भी हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स जो हैं वो बढ़ते हैं। तो हमारे खाने में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली ऑयली फूड से, फैटी फूड से आते हैं और इसका सबसे जो बड़ा मेन कारण है वो माना गया है एनिमल ओरिजिन, यानी कि जो पर्सन नॉनवेज का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं या फिर एनिमल ओरिजिन की चीज़ें जैसे कि दूध, दही और पनीर, ऐसी चीज़ें जिसका सेवन ज़्यादा करते हैं उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जिससे कि उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। डायरी प्रोडक्ट्स को भी हम एनिमल ओरिजिन में ही रखते हैं और नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो तो डायरेक्ट एनिमल ओरिजिन में आता ही है। क्या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दें? तो यहाँ पे
एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह होती है कि वो अपने नॉन वेजिटेरियन डाइट को बहुत ही ज़्यादा मिनिमम कर दें या फिर बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली नॉन वेजिटेरियन डाइट से उनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो आपका हाई होगा ही होगा। इसीलिए उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट को बंद कर देना चाहिए। मेरे कुछ दोस्तों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जो पेशेंट्स हैं उनको दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों जब भी हम दूध को बॉयल करते हैं तो उस दूध के ऊपर जो मलाई के रूप में जो आता है वो फैट होती है, वो कोलेस्ट्रॉल ही होती है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और वो दूध पीना चाहते हैं तो वो स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं या फिर वो दूध को 2-3 बार बॉयल करके उसके बाद उसकी मलाई उतार कर फिर उसका सेवन कर सकते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जो पहुंचता है उसका लेवल कम से कम हो जाए और उनका जो हार्ट का रिस्क है वो भी और ज़्यादा कम हो जाएगा। एक और गलत धारणा लोगों के बीच में है कि इस नॉन वेजिटेरियन डाइट से, इस मीट से उनका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, इस मीट को खाने से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यानी कि अगर वो ओरिजिन चिकन से ओरिजिन है तो वो उससे उनका कोलेस्ट्रॉल वो कम होता है, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को प्रोवाइड नहीं करता। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, बिल्कुल उनके बॉडी में, उस जानवर की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल कहीं के कोई ज़्यादा और किसी के कम हो सकते हैं, पर उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल ज़रूर होता है। इसीलिए उनको, ऐसे पेशेंट्स को नॉन वेजिटेरियन डाइट को अपने ज़रूर मिनिमम करना चाहिए और साथ ही साथ वेजिटेरियन डाइट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स का कोई लक्षण बॉडी में आता है? तो बिल्कुल इसका कोई लक्षण हमारी बॉडी में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। कुछ लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो सकते हैं, पर इसके एस्टिमेशन के लिए हमें फिर भी लिपिड प्रोफाइल के तरफ ही जाना पड़ता है और हमें लिपिड प्रोफाइल करने के बाद ही पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का एक्चुअल लेवल कितना है। और इसी कंडीशन को हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं, यानी कि लिपिड्स का डिरेंज होना डिसलिपिडीमिया कहलाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने में हमारी जेनेटिक जो है वो भी रोल प्ले करते हैं। कुछ पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो ऐसे लोग भी हाई कोलेस्ट्रॉल से सफ़र करते हैं, चाहे वो कितना भी अपने खान पान में परहेज कर लें, चाहे कितनी वो सैर कर लें, बट कई बार उनके जेनेटिक कॉज होने के कारण उनकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने लगते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, ऐसे लोग भी हार्ट डिजीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल से ग्रस्त पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आपका खान पान सही भी है तो भी आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इस मैटर में बहुत ही ज़्यादा काउंट करती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर रखती है। तो आपको इन सब बातों का भी पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे चल रहा है। जिन मेरे दोस्तों की फैमिली हिस्ट्री में जिनके मदर्स और फादर के या उनके ग्रैंडफादर के जो कोलेस्ट्रॉल हैं वो डी रेंज हैं, चाहे वो कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही हों, तो भी उनको अपना ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि वो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र ना कर सकें। आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ओबीस हैं, जो मोटे हैं, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हर समय एक जगह बैठकर काम करते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो हाई देखने को मिलता है। हमें इन सब आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिन पर्सन्स की जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो फास्ट फूड खाते हैं, ऐसे लोग भी हमेशा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने खान पान के साथ हमने अपने लाइफस्टाइल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, तो ही हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन मेरे दोस्तों का अभी कुछ दिन पहले ही कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ है, उन लोगों को मेरी सलाह है कि वो पहले स्टेप पे अपना खान पान की आदतों को ध्यान में रखें। वो अपना जो हाई कोलेस्ट्रॉल जो कंटेंट है उनको ना लें। दूसरा, वो हमेशा हफ्ते में दिन में 3 बार ज़रूर एक्सरसाइज करें, जिनसे कि उनका सर्कुलेटिंग फैट जो है वो डाइजेस्ट होगा। और
तीसरा जो है, जो अगर उनको कोई बुरी आदत है अल्कोहल की या स्मोकिंग की, तो भी वो इन चीज़ों को छोड़ दें, जिससे कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बदल जाएगा और उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे लोगों को कई बार दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब बातें थी हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने के बारे में। उम्मीद करते हैं कि इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बहुत सी जानकारी मिल गई होगी। तो ऐसी जानकारी अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी और वो भी अपना लाइफस्टाइल और बेहतर कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबा कर जाइए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।